हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया माई थी। एक बुढ़िया माई थी तो सारी देवता का पूजा करती थी। सारी देवता का पूजा करती थी, आवाहन करती थी, नमन करती थी, जाप करती थी और जाप करके उसके बाद ही भोजन करती थी। प्रतिदिन स्नान करके, पूजा पाठ करके और सारी देवता के आवाहन करके और उसके बाद भोजन करती थी। तो ये जो बुढ़िया माई थी, हरिदास का पूजा कभी नहीं की थी। जब हरिदास का पूजा नहीं की थी तो एक दिन का बात है कि वो पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन के घर गई तो उस दिन मकर संक्रांति था। मकर संक्रांति था तो जो पड़ोसन थी, वो पड़ोसन पूजा कर रही थी हरिदास की। हरिदास जी की पूजा कर रही थी और कथा सुन रही थी। तो ये बूढ़ी माई गई और उसके पास बैठ गई। तो उसके पास बैठ गई तो कथा में सबसे पहले गणेश जी का आसन देखी और चंदन का चौकी, सोने का सिंहासन, फूलों का हार, मोतियों का माला, वो गणेश जी पर गणपति को देखी। तो ये जो पड़ोसन थी, पड़ोसन के पास वो बैठ के कथा सुनने लगी और जब पूरा कथा सुन ली तो कहने लगी अपने पड़ोसन से कि बहन जी, ये किस चीज के पूजा करती हो और किस चीज का कथा सुनती हो, जरा हमें भी तो बता दो। हम भी तो सुन लेंगे और हम भी तो जान लेंगे इस कथा को क्या महत्व है, क्या करनी चाहिए और कैसी पूजा करनी चाहिए, इससे क्या होता है। वो जो पड़ोसन थी वो बोली कि दादी माँ, ये जो आज की कथा है, आज की कथा है हरिदास की पूजा होती है और यमराज की पूजा होती है। तो ये जो पूजा करते हैं पूरी एक साल और एक साल जो कथा सुनते हैं, तो सबसे पहले गणपति का आसन लगाइए, चंदन का चौकी, सोने का सिंहासन और मोतियों का माला, गले में फूल के हार जरूरी है और गणपति के आसन लगा के पूजा कीजिए सबसे पहले। उसके बाद पूजा करते समय अनाज रखिए, अन्न गेहूं, और गेहूं रख के उसको कलश भरिए और कलश भर के और सबसे पहले भगवान को ध्यान लगाइए और भगवान के ध्यान लगाकर यही कहिए कि हे भगवान, मेरा जीवन सुखी रहे और खुश रहे, मेरा जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आवे। और एक साल जब पूरी आपका हो पूरा ये पूजा, तो जिस दिन उद्यापन कीजिएगा तो आज का जो अनाज रहेगा वही अनाज से आपका उद्यापन करना होगा। बोले कि अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो बूढ़ी माता घर गई और घर जाके और पूजा के प्रस्थान रख दी, ठान दी पूजा। और जो अपने पूजा में रखी थी गेहूं, वो बोली, अब उसका 5 बेटे थे, बूढ़ी माता को 5 बेटे थे। तो वो सोच रही है कि हो सकता है हम अनाज रखेंगे तो मेरा अनाज कहीं भूल जाए और ना मिले तो हम कैसे भगवान का पूरा कर सकते हैं। बहुत गलत हो जाएगा। हम अपने जीवन के लिए तो कुछ ना कुछ तो जरूरी करेंगे। अपने बच्चे के लिए तो सब कुछ किए, अपने पति के लिए सब कुछ किए, लेकिन अपना जीवन प्राण इस दुनिया से जाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं किए हैं। तो ये भी जरूरी करना है, क्योंकि भगवान मुझे जगह नहीं देंगे तब हम क्या करेंगे। बोले और ऐसा सोचकर और बड़ी बहू के पास गई और बोली
बहू थोड़ी सी हम अनाज देते हैं, इस अनाज को रख दो अच्छा से, हम 1 साल होगा तो आज के दिन तुमसे मांगेंगे। बोले माता जी इतना तो सारा अनाज है घर में, फिर भी इतनी सी अनाज हमको दे रहे हैं। बोले हाँ बेटी संभाल के रख देना। वो थोड़ी सी अनाज बड़ी बहू को दे दिए। बड़ी बहू क्या किए कि उस अनाज को फेंक दिए और बोले जिस दिन माँ जी मांगेंगे उस दिन तो गेहूं के ढेर में से उठाकर दे देंगे, इतना भरा अनाज है, कोठी में भरा पड़ा है तो दे देंगे, कोई बोरी में से दे देंगे, थोड़ी सी अनाज की तो उनका ज़रूरत है। और वो ऐसे करके फेंक दी। दूसरी बहू के पास गई बेचारी बूढ़ी माता, दूसरी बहू के भी दी और बोली कि सुनो ये मेरा अनाज धर देना अच्छे से, और अनाज धर देना और हम 1 साल में मांगेंगे, जिस दिन हम प्रभु को इसको उद्यापन करेंगे उसी दिन तुमसे हम अनाज मांगेंगे। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, लाइए रख देंगे। वो क्या किया कि वो भी फेंक दिया, नली में डाल दिया और बोला कि नली में डाल देते हैं, इस अनाज को क्या करेंगे, वो चिड़ै चुनगू खा जाएगा, उसे भी अन्न का प्राप्ति हो जाएगा। वो नली में डाल दिए। और जब तीसरी बहू को देने गए तो तीसरी बहू क्या की कि वो मुंह में डाल ली, बोली चलो इसको खा जाते हैं और बोल देंगे माँ जी को कि संभाल के रख दिए। चौथी बहू को देने गई, चौथी बहू को बोली लो बेटिया ये अनाज धर दो, 1 साल में हम तुम्हें मांगेंगे। चौथी बहू बोली हाँ हाँ ठीक है रख देते हैं माँ जी। बोले हम तो रखेंगे तो सड़ गल जाएगा, क्या करूं, अच्छा अपना मैके पहुंचा देते हैं। वो क्या किया कि अपना मैके पहुंचा दिया कि भैया इतनी से अनाज रख देना, हम तो भूल जाएंगे, मेरे सासू माँ दिए हैं। भाई क्या किए कि बोले कि यदि रखेंगे तो ये तो सड़गल जाएगा, बीज जाएगा, भूल जाएंगे, खेत में बीज बो देते हैं, इससे तो उपज जाएगा फसल, तो नहीं भूलेंगे, थोड़ी सी फसल बहन को दे आएंगे। वो उसको खेत में और बीज के साथ बो दिए। और ये बूढ़ी माता छोटी बहू के पास गए और बोले बेटी लो इसे तू रख दो संभाल के, और संभाल के रख दो और जब मांगेंगे तो दे देना। छोटी बहू बोली हाँ माँ जी लाइए दे दीजिए। छोटी बहू क्या की कि उसको, वो बहुत बड़ी पुजारी थी, प्रतिदिन भगवान को पूजा करती थी, प्रतिदिन जाप करती थी, भजन करती थी और हर देवता को आवाहन करती थी, कोई उसका देवता को कोई भूल नहीं था। वो तुरंत बोली माता जी आपने क्या यमराज को पूजा किए हैं, दामोदर दास को पूजा किए हैं। बोले हाँ बिटिया उन्हीं का पूजा किए हैं। बोले माता जी हम तो सारी दिन पूजा करते हैं उनका और कथा भी सुनते हैं। बोले ठीक है बिटिया हम भी सुनते हैं, हम भी आज सुन लिए हैं और रोज सुनेंगे, तू संभाल के रख दो। वो बेचारी क्या की कि वो जो अनाज था वो बेचारी लाल कपड़े में बांधकर और उसको संभाल के अपना संदूक में रख दी। संदूक में रख दी। वो बेचारी बुढ़िया प्रतिदिन पूजा करती, प्रतिदिन भगवान को कथा सुनती, सुनते 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 पूरा 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया तो वो बड़ी बहू के पास गई, बेटिया हमें अनाज दे दो, उससे हमें उद्यापन करना है। बोली माँ जी अनाज तो फेंक दिए थे, आपके पास इतना सारा अनाज है, फिर भी उतनी सी अनाज के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं, क्या कीजिएगा ज़्यादा अनाज। बोले बिटिया ज़्यादा अनाज की ज़रूरत नहीं, मुझे उसी अनाज को ज़रूरत है। दूसरी बहू के पास गए, दूसरी बहू बोली हम तो नली में डाल दिए थे। तीसरी बहू को बोले तो वो बोली हम तो चबा गए दांतों के तले माता जी। चौथी बहू को बोले तो बोले माता जी हम तो मैके धर लाए हैं, आते हैं मैके से लेकर। मैके जब लाने गए तो भाई बोले ले जाओ अनाज थोड़ी सी, हम तो बीज बो दिए थे खेत में। जब पांचवी बहू के पास बेचारी गई बूढ़ी माता तो पांचवी बहू से बोली तो पांचवी बहू बोली माता जी हम तो बहुत संभाल के रखे हैं, लीजिए हम भी साथ में चलेंगे, आपके साथ पूजा करेंगे और आपके साथ कथा सुनेंगे और उनकी पूजा हम भी करेंगे। और जाकर और उनके पूजा करने लगे। पूजा करने लगे, जब पूजा किए आवाहन करके हवन जाप सब कुछ किए और उन्हें उनका उद्यापन किए तो सास और बहू दोनों मिलकर किए।
सास और बहू दोनों मिलकर किए और पूजा करके बहुत खुशी मिला उन्हें। और जब इस बूढ़ी माता को मृत्यु हुआ तो उन्हें स्वर्ग का प्राप्ति हुआ, स्वर्ग की प्राप्ति हुआ और उन्हें कोई प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। तो गुरु भाई बहना, मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ करनी चाहिए, स्नान करके भोजन करना चाहिए जरूरी। और जो कितने लोग हैं कि स्नान करके नहीं करते हैं भोजन, तो उस दिन जरूरी स्नान करनी चाहिए। उस दिन के तो लोग कितने लोग गंगा सागर जाते हैं, कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और स्नान करके ही भोजन करते हैं। तो उस दिन बहुत शुभ दिन मानी जाती है। इसलिए गुरु भाई बहना, मकर संक्रांति पर्व जरूर मनाइए और खुशी खुशी मनाइए और सारी परिवार एक जगह होकर मकर संक्रांति को पर्व मनाकर अपना खुशी बांटिए। और मेरे तरफ से मकर संक्रांति के बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।